बात हम करुणानिधि के शख्सियत की करें, बहुत बड़े शख्स थे, बहुत बड़े राजनेता थे। राजनीति में एक कद्दावर नाम आप उन्हें कह सकते हैं। लेकिन एक बात और खास है कि करुणानिधि बेहद ही विरोधी थे हिंदी के। यूं कहे कि उनके राजनीति की जमीन तैयार ही हुई हिंदी विरोध के कारण। उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन को सींचा, अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की सिर्फ और सिर्फ हिंदी विरोध के कारण। इसके पीछे की भी कहानी है कि किस तरह से उन्होंने हिंदी के विरोध की शुरुआत की और वहां से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। दरअसल इसके लिए आपको कई सालों पीछे जाना होगा। डालमिया ने एक सीमेंट की फैक्ट्री लगाई तमिलनाडु में, और वहां पर जो स्थानीय लोग थे, लोकल लोगों को काफी नौकरी दी, रोजगार दिया। लोग काफी खुश थे, उन्हें रोजगार मिला था डालमिया की सीमेंट फैक्ट्री में। और उन लोगों ने इस खुशी में सम्मान देने के लिए उस जगह का नाम डालमियापुरम कर दिया। यहीं से करुणानिधि की राजनीति का ये कहें कि नए अध्याय की शुरुआत हुई। करुणानिधि इसके विरोध में आए और उन्होंने जो डालमियापुरम स्टेशन था, जो उसका बोर्ड था, उसको काले रंग से पोत दिया। इतना ही नहीं, जितने भी बोर्ड, चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री को हो, स्टेशन के हों, उस छोटे से कस्बे में जहां ये सीमेंट फैक्ट्री थी, वहां जितने भी बोर्ड हिंदी में लगाए गए थे, तमाम बोर्ड तोड़ दिए गए। ये बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। रेल की पटरियां तो उखाड़ दी गई और करुणानिधि रेल की पटरी पर खुद लेट गए थे, ये मांग करते हुए कि जब तक यहां से ये तमाम इस जगह का नाम बदला नहीं जाएगा, जो पुराना नाम था वापस नहीं लाया जाएगा, वो यहां से नहीं हटेंगे। ये आंदोलन इतना बड़ा था कि पूरे देश की इस पे नजर थी और आखिरकार इतना ज्यादा विरोध हुआ कि वहां से उस शहर का नाम फिर बदलकर वही रखा गया जो पहले था, यानी डालमियापुरम को फिर से हटा दिया गया। और यहीं से करुणानिधि की ये जो हिंदी विरोध थी वो और मुखर होती चली गई। और इसके अलावा जब पूरे स्कूलों में केंद्र सरकार ने ये कहा कि तमाम स्कूलों में हिंदी अनिवार्य होगा, तो एक बार फिर करुणानिधि निकल पड़े हिंदी विरोध को लेकर। सरकार को ये अपना आदेश वापस लेना पड़ा। कहा गया कि राज्य सरकार, केंद्र का फैसला है, लेकिन राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि हिंदी वो अपने राज्य में लागू करें ना करें। तो यूं कहें तो हिंदी विरोध ही एक ऐसा था जिसने करुणानिधि की राजनीतिक जमीन तैयार की, और इस राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत थी कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा बैठे। तो आज अगर हम बात करुणानिधि की करते हैं तो करुणानिधि के हिंदी विरोध को कभी भी भूलना नहीं चाहिए।